हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला खेड़ा से। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैं रात को सोई ही नहीं हूँ क्योंकि आज से एक हफ्ते बाद जस्ट आज के दिन बेटियों की विदाई होगी। एक हफ्ते बाद शादी पर है और बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चालू है। रात भर पूजे में बैठी थी और माता रानी ने जो चीज़ें दिखाई वो बहुत ही अजीब थी कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ। और आपको सच बोलूँ ना, ये जो भी कोई कर रहा है ना, उन सब के बारे में मुझे बहुत पहले से बहुत जनों ने बताया था कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, तो मैं मानती नहीं थी। आँख पे पट्टी बंधी थी ना। तो ये सेम शादी का सिचुएशन जो हो रहा है, बहुत मतलब बाकी कुछ नहीं है, बस एक ईगो हट। इंसान को कहते हैं ना कि इंसान को ईगो हट। लेकिन मैं क्या बोली, क्यों, किस लिए? ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों में ज़बरदस्ती की जाए, हर चीज़ों में वो की जाए। देखिए, हम भी हैं, हम लोग को अगर, मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे कोई ना पूछे तो नहीं, लेकिन बात यह है कि ये सारी कहानी जहाँ से शुरू है, जहाँ से ख़त्म है, वो देख रही हूँ मैं। अभी पिछले साल भी मैं एक शादी में गई थी। वो शादी कैंसिल होते होते हुई थी जयपुर की। ये सारी कहानी का पर्चा मैं रात को जब पूजे में बैठी थी ना, तो सारा पूरा पिक्चर सामने आया है कि उस वक्त भी ऐसे ईगो हट हुआ था क्योंकि सामने वाले ने पहली बार शादी का प्रोग्राम रखा था और सामने वाले के पास उतना बजट नहीं था कि वो सारे लोगों को बुला सके। जैसे मैं भी, देखो, मैंने भी बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन मैंने सबको पहले ही कह दिया आप अपना गाड़ी भाड़ा खर्चा करके आओ, जो मेरे से खुशी से होगा मैं दूंगी। क्योंकि मैं किसी का भी फ्लाइट का टिकट, ये टिकट वो मैं नहीं निकाल के दूंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। हमको 100 लड़कियों को दान धर्म करना है, ऐसे लोगों को बुला के दिखावा नहीं करना है। ये बात मैं बोल के मुँह पर दिखा दी हूँ, लेकिन सामने वाले ने, बेचारे ने, नहीं बोल पाया था, क्योंकि एक एक इंसान होते हैं जो सबसे बना के रखना चाहते हैं। ये सारा पिक्चर वैसे ही था कि ये आज से नहीं, ये जो भी ये हरकत कर रहा है ना, उसको पहले से ही आदत है कि अब उनको अपनी मनमानी पूरी करने के लिए एनीथिंग कॉस्ट, जो हो जाए चलेगा। क्योंकि जो भी इंसान ये कर रहा है ना, उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के दुख से, किसी की तकलीफ़ से, किसी के किससे, किसी से नहीं। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है। सिर्फ दुनिया में उसने सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जी है। बाकी दुनिया से उसको किसी से, घर परिवार, भाई बंधु, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस हमेशा ही उस इंसान ने ऐसा सोचा है कि कैसे मैं सामने वाले की बैंड बजाऊं। अगर सामने वाले के साथ कुछ होता है तो इंसान खुश होता है, अच्छा है, अच्छा हो गया। ऐसा सब कुछ देख ताक के भी सामने वाला इंसान बोलेगा मैंने तो कुछ देखा नहीं। ये बात मुझे रात को दिखी कि जब पिछले साल एक शादी थी, उस शादी में हम लोग गए थे और अचानक से सामने वाले ने कैंसिल कर रहे थे। तो मैंने उसको डांटा धमकाया था कि मैंने तुम्हारी वजह से यूट्यूब से ओके, हम लोग 100 लड़कियों का पायल वायल सब लाया, तुम अचानक से कैंसिल कर रहे हो, ये वो। उस वक्त मैंने उसकी तकलीफ़ नहीं समझी थी क्योंकि उसके पीछे कोई बैकअप नहीं था ना। भी 2-3 बार हम लोग ने, उससे बेचारे ने मुझे बिज़नेस के लिए बोला, बिज़नेस का भी उसका पोस्टपोन हो गया। लेकिन उस इंसान को भी कानों कान खबर नहीं कि ये चीज़ें किसने की है। जाने दो, उसको भी पता चली जाएगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जिसको लिए भी मैं बोल रही हूँ, उसको मैं एक ही बात कहूँगी कि अच्छा काम करने जा रही हूँ, अच्छे काम में रुकावट मत डालो, क्योंकि मैं सज़ा नहीं दूँगी, स्वामी समर्थ सज़ा देंगे। स्वामी किसी की नहीं सुनते। स्वामी समर्थ कहते हैं ना, तुम किसी का बुरा सोचोगे ना तो तुम्हारा बुरा पहले होगा। मैं तो इसमें कोई मेरा लालच नहीं है। मैं बस वन मैन शो कर रही हूँ। और मैं इसलिए नहीं किसी को बोलना चाहती हूँ क्योंकि भाई देखिए, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है कि मैं लोगों को बुलाऊँ, दिखावा करूँ। क्योंकि आज की तारीख में जितना खर्चा इन बच्चियों को सामान देने में नहीं जाता है ना, उतना लोगों को बुलाने में जाता है। क्योंकि लोगों को बुलाओ, फिर उनके रहने का खर्चा उठाओ, खाने का खर्चा उठाओ, वही कम से कम 2-5 लाख चला जाता है। वो सब नहीं करना है भाई, उतनी मेरी कैपेसिटी तो नहीं है। मेरी औकात, मेरा जितना चादर में उतना ही पैर फैलाते, उससे ज़्यादा ना मुझे आता है ना मुझे करना है। लेकिन मेरे पूजे पाठ में इतना दम है कि अगर कोई मेरे नाद में लगता है तो उसकी बैंड पूरी तरह से मैं बजाऊंगी, ऐसी बात है। और आज मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि जो लोग मेरे घर में काम करके मेरे साथ दगाबाजी किए हैं, ये बात याद रखना कि आने वाली पूर्णिमा तक तुम्हारा भी मैंने 3 स्टेप पूरा किया है। दिवाली से लेकर अब तक, दिवाली, उसके बाद जो भी अमावस्या, 1 जनवरी की अमावस्या, होली और नवरात्रि की अमावस्या, अब ये 5वां स्टेप बचा है। ये बात याद रखना, जो गलती तुम लोगों ने की ना, मुझे पता है भी तुम लोगों को पछतावा है हमने क्यों किया, कैसे किया, लेकिन उसकी माफ़ी नहीं है। तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। तुम लोगों को बड़ा शौक है ना सबके साथ बात करने का, ना तुम्हारा फ़ोन काम करेगा, ना तुम्हारा दिमाग काम करेगा। घर में आए दिन झगड़े होते रहेंगे, ना तुम्हें कोई 1 रुपया पूछेगा, ना तुम्हें कोई देखेगा। आज से 1-1 रुपये का, अगर तुम किसी से 1 रुपया मांगोगे भी ना, अगर तुमको किसी ने दे दिया
तो विद्या देवी नाम की नहीं। मेरे को सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती, जो तुम्हारे लिए इस तरह का पूजा पाठ करते हैं वो लोगों को ये नहीं लगता है कि हम लोग किससे, क्योंकि मैं जहाँ तक बैठती हूँ मेरे से आधे से ज़्यादा लोग डरते हैं। वो लोग जैसे ही किसी बाबा के पास मेरी फ़ोटो जाती है और वो लोग देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं कि नहीं, इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे साथ मेरी 9 देवियों की शक्ति रहती है, मेरे सुल्तानों की शक्ति रहती है। मेरे पास कितने जिन्नात है पता भी है क्या? लेकिन ये गलत है। अपने काम का और अपनी चीज़ों का घमंड करके दूसरों का बुरा करने वालों का अक्सर बुरा होता है। ये बात याद रखना। आप जितनी बार मेरे लिए बुरा सोचोगे उतनी बार आपका बुरा होगा। और इस पूर्णिमा को, आने वाली 23 तारीख को, मैं वो करूँगी जो शायद किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि उस वक्त मैं सैलानी में रहूँगी। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? सैलानी की रात में वहाँ रहूँगी, क्योंकि मेरा हमेशा से मन था कि एक रात में सैलानी दरबार में रहूँ। मैं यहाँ से बैठे बैठे काम करती तो लोगों की बैंड बजती, मैं सैलानी दरबार में बैठ के काम करूँगी। पूर्णिमा की रात सैलानी दरबार में बैठूंगी मैं। कहते ना मंदिर के 500 मीटर दूरी पे भी बैठो। कामाख्या में बैठे बैठे कुमाता को उड़ा दिया, सैलानी में बैठे बैठे क्या करूँगी? अब सैलानी बाबा ने मेरा पेट ठीक कर दिया। 4 साल से जो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे वो ठीक कर दिया, क्योंकि उस पेट के चक्कर में कितने लोगों ने कितना हराम का पैसा खाया पता है? रे रोड वालों ने और लोगों ने, बस बच्चे के नाम पे कितने लोगों ने पैसा खाया है हराम का। हाजीदा जैसी लोगों ने अपने कुराने पाक की कसम खाई है। चलो मैं तो अपना जो था वो करके निभाई हूँ, लेकिन लोगों ने भी उस चीज़ का मसाले में नमक कुरमुरा डाल के जिस तरह से पका के खाया है, अब वो निकलेगा, देख लेना। क्योंकि उनके भी घर में बच्चे हैं। तुम लोग ने दूसरों को बच्चों का सहारा लेकर जूतियाँ बनाया ना, तुम्हारे बच्चे देखो कब तक रहते हैं तुम्हारे पास। तो ये बात है ना कि ये जो हरकत हो रही है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है। क्योंकि मैं रात को जब पूजा में बैठ रही हूँ ना, अब मैंने आईनी अमलियत खुद देखना चालू किया है। और आईनी अमलियत में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। ऐसी बात है। तो मैं अभी भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने काम से मतलब रखो, मत आओ। और दूसरी बात, जितने लोगों ने नमक हरामी की है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे घर के काम वाली हो, चाहे जो भी हो, ये याद रखना कि तुम्हारा विनाश पक्का है। क्योंकि मैंने जितना प्यार दिया, पता मुझे आज दुख किस बात का हो रहा है, तकलीफ़ किस बात की हो रही है, कि मैंने तुम लोगों को अपना समझ के, अगर मैंने गहने पहने हैं तो गहने पहनाए हैं, कपड़े लिए तो कपड़े पहनाए हैं, अच्छा खाना खाया तो अच्छा खाना खिलाया, अच्छी जगह घूमे तो अच्छी जगह तुमको रखा है। मेरे साथ जो ड्राइवर्स भी जाते हैं ना, उनको भी कभी मैंने गाड़ी में नहीं सुलाया है, हमेशा मैंने उन लोगों को 5 स्टार होटल में रखा है। लेकिन तुम्हारी गांड में इतने सुलेमानी रहमानी कहते हैं ना, भिखारी ही होते हैं। भिखारी को सोने की ईंट भी दे दो ना तो भी वो उसको पिघला के कटोरा बना के भीख ही मांगेगा। ये बात का तकलीफ है। तुम लोगों को खाने को नहीं आया सालों, और तुम लोगों को खाने को तो नहीं है, ये भी डरने लगा कि ये औरत जब कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुंचा सकती तो हमारा क्या करेगी। लेकिन नहीं, नीचपना। वो कहते ना नीचे खुजली होती है, तो जब खुजली होती है तो क्या होता है, जब तक खुजली मिटती नहीं उसकी चर्बी नहीं जाती है। तो ये बात है। तो ये जो मैं करने वाली हूँ ना, ये बहुत गंदा, क्योंकि अब ना तुम लोग ने मेरे दिमाग पे बात लगाई है। क्या होता है तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। हम जैसे अघोरी पंडितों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो पुलिस होता है, पुलिस वालों से पंगा लोगे तुम पर कोई भी केस लगा देगा, 307 या कोई भी केस लगा के तुमको जिंदगी भर के लिए अंदर कर देगा। वकील से पंगा लोगे, वकील तुम्हारा तारीख पे तारीख लेके तुम्हारी बैंड बजवा देगा। डॉक्टर से पंगा लोगे तो डॉक्टर तुम्हारी लीवर निकाल के तुमको जिंदगी भर के लिए पलंग पे सुला देगा। और हम पंडितों से पंगा लोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को हम बिगाड़ देंगे। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ रोएंगी कि हाय मैंने क्या किया, मैं ऐसी हूँ। तुम लोग को मुझसे डर नहीं लगता है, लेकिन जिनको लगता है उनको पता है। ये बात है। मैं जो काम करती हूँ ना वो परफेक्ट करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त करती हूँ। ऐसी बात है। जितने लोगों ने मुझे चैलेंज किया है ना, उतने लोगों की बैंड मैंने बजाई है। खाने वाला कोई घर में बचा नहीं है। देखो ऐसी बात है। जिस घर में रहती थी ना, पुराने घर में, उसमें उसकी बेटी और बेटे दोनों, मेरे को जब तक आंटी जिंदा थी ना तब तक नहीं, लेकिन आंटी के मरने के बाद उन लोगों ने मेरे घर तक आके मेरी बेइज्जती की थी। क्या मिला उन लोग का? दोनों के दोनों को भगवान ने ऊपर भेजा। कोई खाने वाला नहीं बचा है। ऐसी बात है। मैं इसलिए सबको बिंदास बोलती हूँ, हिम्मत है तो बस मेरे गेट तक आके दिखाओ, उसके बाद का काम। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, ना तुम्हें गाली दूंगी, ना कुछ उल्टा बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी। आगे का प्रोसीजर जो मैं करूँगी ना वो बहुत गंदा होगा। उसके बाद तुम्हारे घर में तुमको आग देने वाला कोई नहीं बचेगा, ये याद रखना। क्योंकि भगवान तुमको वही सज़ा देगा कि तुम लोग जिस तरह से दूसरों के बच्चों के साथ दूसरों के घर में आग लगाते हो ना, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये समझ के चलो। तुम जिंदगी भर फिर अकेले घूमते रहोगे, पागल होगे।
ना कोई कमा के देने वाला रहेगा, ना कोई खिलाने वाला रहेगा, ना कुछ रहेगा। सर पीटोगे कि क्यों पंगा लिया, ये बात है। तो वेट, बस 2 दिन वेट करो, बस देखो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब सैलानी बाबा मेरी इज्जत रख सकते हैं, मेरा पेट अंदर करके मुझे ठीक कर सकते हैं, एक सही सलामत ज़िंदगी दे सकते हैं, तो तुम जैसों का क्या हाल करेंगे तो वो देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे कितने जिन्नात थे मालूम है ना, बाग जाली के अंदर। बाग जाली के अंदर बहुत जिन्नात है और मैं वहीं बैठ के जाप करूँगी और जो करो। और वहीं काली माँ का मंदिर भी है। जो होगा तुम्हारे साथ बहुत गंदा होगा। काली माता का वो किया है ना, काली माता की बंदिश की है ना। मेरे को तो छोड़ो, बेचारे उस आदमी को भी नहीं छोड़ा जो इंसान, मतलब एक ऐसा होता है ज़बरदस्ती कि एक बेचारा गरीब इंसान 100 बेटियों की शादी कराता है, लोगों को इन्विटेशन देता है, वो ये सोच के इन्विटेशन देता है कि 10 जन आएंगे तो मुझे 2 पैसे की मदद मिलेगी। तो सामने वाले की अगर कैपेसिटी नहीं हो पा रही लोगों की टिकट निकालने को, और किसी ऐसा, तो उसके लिए भी तुम लोग काला कांडी करके उसको बराबर करने के लिए ये आजमाओगे, ये ट्रिक आजमाओगे। ऐसा करोगे, ये बात का घमंड है तुम लोग को। तो चलो आज से मैं ये बात का घमंड ही तोड़वाती हूँ। ये वादा है मेरा, इस बार मैं जब सैलानी में जाऊँगी ना, तो मैं सैलानी को बोलूँगी कि ये जो लोग, ये जितने भी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं, इन सबकी ताकत आज से छीन लो। इन लोगों का एक भी किया हुआ काम किसी के पर भी असर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब ये काम लोगों की भलाई के लिए नहीं हो रहा है, अब ये काम अपने घमंड में लोगों की बुराई के लिए हो रहा है। क्योंकि मैं कभी किसी की बुराई के लिए काम नहीं करती, लेकिन अब ये जो काम हो रहा है लोगों की बुराई के लिए हो रहा है। अगर हमारे सामने टिकना है तो बात मान के चलनी पड़ेगी। अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करने वाला काम सब तुम लोग ने शुरू किया है, और तुम सबकी बैंड कैसे बजानी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये गलत है। और एक बात और, ये सब वीडियो ना किसी एक के लिए नहीं रहती है, सबके लिए रहती है जो इस तरह का काम करते हैं, जो सबके काम में अड़चन डालते हैं, जिनको अपने पूजे पाठ का बहुत घमंड है। और एक काड़ूबाई का मंत्र, काड़ूबाई का डालते हो ना बंदिश, एकवीरा का बंदिश डालते हो ना, पता भी है क्या तुम लोगों को कि वो बंदिश काड़ूबाई खुद तोड़ती हैं, और उसके बाद तोड़ के जब तुम्हारे पर रिपीट डालती है ना, तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ये बात है, वेट करो क्या होता है, देखो क्या होता है, मज़ा देखो। बस 22 कहते हैं ना 23 तारीख की ज़िंदगी तुम्हारी है, उसके बाद की ज़िंदगी ख़त्म। अभी भी ऐसी आधी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची वो भी ख़त्म हो जाएगी।